गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधु जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। जल ईश्वर स्वरूप है, सौम्य, शालीन, जीवनदायक। प्रकृति का दिया ये जल रूपी वरदान पृथ्वीवासियों के लिए सिर्फ एक विरासत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे आने वाली पीढ़ी के लिए संभालना आवश्यक है। और इस उद्देश्य की ओर पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा है राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। खेती के उपयोग में आने वाले पानी का अधिकतम उपयोग हो, इस दृष्टिकोण से मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहा है और हमने नेशनल वाटर मिशन में 20% तक पानी के उपयोग में कमी लाने का लक्ष्य रखा है। सतह पर जो जल उपलब्ध है उसका उचित प्रबंधन, भूगर्भ के जो हमारे स्रोत हैं उनका ठीक से उपभोग हो, जो पानी हम अलग अलग क्षेत्र में उपयोग में लेते हैं उसका विवेकपूर्ण उपयोग हो और उसके साथ साथ में जो पानी उपयोग के बाद में निकलता है उसका ठीक से ट्रीटमेंट हो, तो हम जल सुरक्षित देश को बना सकते हैं। जलवायु परिवर्तन का विशेष ध्यान रखते हुए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत नेशनल वाटर मिशन की स्थापना की गई ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा मिले, जल की बर्बादी को कम किया जा सके और राज्यों के भीतर एवं राज्यों के बीच जल का अधिक समान रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रीय जल मिशन के प्रमुख उद्देश्य हैं जल का डेटाबेस सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत रखना और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना, जल संरक्षण वृद्धि और संरक्षण के लिए नागरिक और राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना, शोषित क्षेत्रों सहित संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान देना, 20% तक जल उपयोग कुशलता में वृद्धि करना और बेसिन स्तर के एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना। देश के अंदर जितनी भी वर्षा होती है एक वर्ष के अंदर, हम उसका केवल 8% ही बचा पा रहे हैं। तो ऐसी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए हमें युद्ध स्तर के ऊपर जो है अपने जल प्रबंधन के कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और हमारा मंत्रालय जो है उस दिशा के अंदर सतत प्रयास कर रहा है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए राष्ट्रीय जल मिशन ने अनेकों कदम उठाए हैं, जिसके तहत कैच द रेन नामक एक खास कैंपेन शुरू किया गया है, जिसकी टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। इसमें राज्य सरकारों, सामाजिक संस्थानों, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों से एप्रोप्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण और उसके उपयोग का अनुरोध किया है, जो कि वहां के सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुरूप हो और वर्षा के पानी को बचाने और कुशलता से उपयोग करने की इस मुहिम में अधिकाधिक लोगों को साथ जोड़ने की पहल की गई है। साथ ही विभिन्न कलेक्टर्स को जिला स्तर पर रेन सेंटर्स की शुरुआत करने का अनुरोध भी किया गया है, जिसके माध्यम से आम लोगों को वर्षा जल संचय से जुड़ी तकनीकी जानकारी दी जा सके। कुछ प्रमुख संस्थानों और मंत्रालयों ने वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए कदम भी उठाए हैं। जल संरक्षण में समाज की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थाओं को भी साथ जोड़ने की पहल की गई है। Both in urban areas and rural areas, rainwater harvesting system must be made mandatory while sanctioning plans. We must ensure that water is not wasted and the groundwater reserves are recharged when the rain falls on the ground. We must catch the rain and store it. I'm happy that the National Water Mission's campaign is taking up a timely initiative called Catch the Rain When It Falls. वर्षा जल संचय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए समाज की जानी मानी हस्तियों ने भी इस कैच द रेन कैंपेन को बढ़ावा और सहयोग दिया। राष्ट्रीय जल मिशन लगातार जल संरक्षण हेतु ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम के रिवाइवल के लिए कार्य कर रहा है। इस दिशा में भारत के स्टेप वेल्स की धरोहर को संजोते हुए राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा स्टेप वेल्स ऑफ इंडिया नामक एक किताब लोकार्पित की गई, जिसमें 100 यूनिक और इंटरेस्टिंग स्टेप वेल्स की जानकारी मौजूद है। We use as much as 85% of the water resources for irrigation alone.
and therefore depleting the groundwater tables. So we have a situation where we need to improve the management of our water resources, and this cannot be done only through the central and state government programs, because water touches our lives. And that's where the National Water Mission has launched major initiatives. It conducts regular talks. Every third Friday, there is a talk on water, and on every second Friday, there is a talk on water technology issues. Apart from these initiatives, there is the initiative of Jal Shakti Abhiyan, which was conceived of in 2019. For a campaign to be really successful, it has to have the commitment of the top political leadership. And what better commitment can be there if the Prime Minister of the country gives this clarion call to the citizens to participate in this program. भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई जून में बारिश शुरू होती है। क्या हम अभी से अपने आसपास के जल स्रोतों की सफाई के लिए, वर्षा जल के संचयन के लिए 100 दिन का कोई अभियान शुरू कर सकते हैं? इसी सोच के साथ अब से कुछ दिन बाद जल शक्ति मंत्रालय भी जल शक्ति अभियान कैच द रेन भी शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का मूल मंत्र है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। हम अभी से जुटेंगे, हम पहले से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उन्हें दुरुस्त करवा लेंगे, गांवों में, तालाबों में, पोखरों की सफाई करवा लेंगे, जल स्रोतों तक जा रहे पानी के रास्ते की रुकावटें दूर कर लेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल का संचयन कर पाएंगे। जल संरक्षण की अधिकाधिक जागरूकता और प्रशिक्षण का फैलाव भी किया जा रहा है, जिसके तहत वाटर टॉक नामक लेक्चर सीरीज चलाई जा रही है। इस पहल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वाटर टॉक सीरीज को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे पहुंचाया गया, और जिसके कारण न केवल प्रतिभागियों की संख्या बढ़ी, बल्कि देश विदेश से भी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। साथ ही इन वाटर टॉक्स का सार एक बुक में भी कंपाइल किया गया है। इसके अलावा नेशनल वाटर मिशन की तरफ से वाटर कंजर्वेशन के अलग अलग टॉपिक्स पर टेक्निकल सेमिनार्स और वेबिनार्स भी किए जाते रहे हैं। साथ ही जिला अधिकारियों और म्युनिसिपल कमिश्नर्स के साथ वीकली वेबिनार्स भी किए जाते हैं, जिसमें उनके द्वारा उनके क्षेत्र में की जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेस की चर्चा की जाती है। एवरी डीएम्स को रिक्वेस्ट किया कि हर जिले में एक रेन सेंटर नहीं तो एक जल शक्ति केंद्र खोलने के लिए। ये जल शक्ति केंद्र जल के बारे में जितने भी जानकारी लोगों को मिलना चाहिए उसी के बारे में जानकारी मिलते हैं। बट वी हैव टू मेक पीपल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वाटर and engage them in discussions, engage them in thinking about the value of water, so that they leave behind a very good legacy for their next generation. सिंचाई क्षेत्र में सुधार के लिए 26 बेसलाइन स्टडीज भी की गयी और साथ ही मांग प्रबंधन यानी डिमांड साइड मैनेजमेंट के लिए सही फसल नामक कैंपेन चलाया जा रहा है, ताकि किसानों को उनके क्षेत्र के अनुसार कम पानी की खपत वाली फसल की बुआई के लिए शिक्षित और प्रोत्साहित किया जा सके। और इसके लिए किसानों को वर्कशॉप्स भी दी जा रही हैं। राष्ट्रीय जल मिशन के इस कैंपेन के चलते कुछ राज्यों ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पॉलिसी में बदलाव भी किए। औद्योगिक क्षेत्र में भी जल के कुशल उपयोग के लिए नेशनल वाटर मिशन लगातार निगरानी बनाए हुए है, जिसके तहत कई विभिन्न उद्योगों में वाटर ऑडिट्स भी किए जा रहे हैं। BIS की पार्टनरशिप के तहत वाटर अप्लायंसेस के स्टार रेटिंग का काम भी हो रहा है। जल क्षेत्र में स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान की संरचना के लिए राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है। इतना ही नहीं, विभिन्न रूप से जल संरक्षण को व्यवहार में लाने वाले संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल वाटर मिशन अवार्ड्स के जरिए 45 लाख रुपए तक के कैश प्राइजेस भी वितरित किए गए। साफ पानी और स्वच्छता मानव जीवन को पूर्ण रूप देते हैं। ये सच है, जल जीवन है, जल ही शक्ति है।
said, the first water talk of the year and 34th in the series. So, wishing you all a very happy new year. We have recently also conducted Water Tech Talk, but all our viewers and the participants of Water Talk, I would like to say that wish you all a very happy and safe new year. New year brings new challenges, new responsibilities, new commitments, and I would like to share that Shri Ashok Kumarji has taken up the charge of DG National Mission for Clean Ganga, and we are honored to take this Water Talk, Tech Talk series, and many more initiatives of National Water Mission forward. We have with us Honorable Ms. Debashri Mukherjee, Additional Secretary, Ministry of Jal Shakti, and Mission Director, National Water Mission with us. Welcome, ma'am. Welcome to the first water talk of the year and 34th one, like I said, in the series. Also, we have chosen, there is an apt and the perfect speaker today. Why and who? I'll be sharing shortly more about him. We have with us Shri Shantilal Gulab Chand Mutha, founder Bharatiya Jain Sangathan. Namaskar, Jain Saab. Namaskar, Mutha Saab. And it's an honor to welcome you in this water talk. Community, as we all know, is an important pillar for any project, and community has an important role in upkeep of any program, any systems, due to the community belongingness. It makes the schemes, the projects more sustainable. Why? How? Let's seek these answers from the person who is implementing these projects, such projects in a lot of water conservation projects in association with the community. But before that, I would now request Honorable Additional Secretary and Mission Director, National Water Mission, Ms. Debashri Mukherjee, to please propose her opening address. But just to give you a quick background, ma'am had been heading and leading a lot of important assignments of the government. When we talk about water, it is not a new association with water, even for the water sector. Apart from being the Additional Secretary for Ministry of Jal Shakti, ma'am has also led as the CEO of Delhi Jal Board and has also been associated with the Prime Minister's office for her various roles. She has an expertise in the areas of public health and nutrition, rural and urban development, housing and poverty alleviation, and also water resources, drinking water and sanitation, social justice and inclusion. And you will hear and see many more as we have a lot of initiatives coming up from the National Water Mission's side as well. So with this, over to you, Debashri ma'am. Thank you very much, Anupama ji. Namaskar, Mr. Mutha, and thank you very much for being here with us today. I will not take too long because because our film has already said whatever needs to be said, both about the National Water Mission and the Water Talk. I think the only thing that I would like to wish everybody present here today a very happy new water year, and let us hope that we make great progress in our effort to conserve water, in our effort to recharge our groundwater, and in our effort to make water everybody's business, to ensure better lives and livelihoods for every citizen in the country. So happy new water year to everybody. One of the things that it's always struck me as we go forward is that how water is disappearing from our consciousness, particularly those of us who live in cities. And we open a tap and there is water. But we don't think about where the water comes from, and our connect with both rivers and ponds, lakes, water bodies is growing less and less direct. When I was a child, I think one of the biggest treats in my life was to go swimming in the Ganga with my grandfather. This was, he would take me during my summer holidays, he would take me there. And the river was a very important part of our lives. We've all grown away from that, I think. And it is important to bring water back into people's consciousness. Our water talks are an effort to share the experiences of people who are an inspiration to us all, and who, learning from whom we can also make a difference. So this is an effort to create more water warriors, learning from the experiences of people who have already
walked the talk, so to speak. So I will now hand over to Shri Buddha. And sir, over to you now. Thank you. Thank you very much, Madam देवश्री मैडम, अनुपमा मैडम. आपने इस वाटर टॉक में आज मुझे मेरी कुछ बातें कहने के लिए, एक्सपीरियंस आपके सामने रखने के लिए बुलाया है. इसलिए मैं सभी वाटर मिशन के, नेशनल वाटर मिशन के सभी पदाधिकारियों के आभार मानता हूँ. मैं एक ग्राउंड लेवल का महाराष्ट्र के काफ़ी छोटे देहात में जन्म लिया है और मैं एक कार्यकर्ता के नाते आपसे बात करना चाह रहा हूँ सबसे, ना कि मैं कोई इसके साथ बात करना चाहता हूँ कि मैं कोई वाटर एक्सपर्ट नहीं हूँ. तो इसके लिए जब मैं बात करना चाहूँगा तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे जो ग्राउंड लेवल के एक्सपीरियंसेस है वो आपके सामने लाने के लिए ये जो सब्जेक्ट मैंने चुना है आप सबके साथ डिस्कस करके, अ कम्युनिटी लेड डिमांड ड्रिवन स्केलेबल वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम. मतलब जितनी भी बातें वाटर मिशन के ऑब्जेक्टिव्स में अभी बताई गई, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी, जल शक्ति मिनिस्टर, इनके माध्यम से, उपराष्ट्रपति जी के माध्यम से, उसमें एक बात तो पक्की आती है कि इसको कम्युनिटी का ओनरशिप होना चाहिए, कम्युनिटी ने आगे आना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, और वही चीज़ डेफिनेटली आज के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा मैं मानता हूँ. तो इसके बाद में जैसे कि आपने हमको आज की इस चीज़ के लिए बुलाया है, तो निश्चित रूप से मैं आपके सामने नीचे के लेवल से बातें रखना चाहूँगा कि मैं ये आपके सामने नहीं कहना चाहूँगा कि किस तरीके से वाटर का शॉर्टेज कंट्री में है या वर्ल्ड में है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एक गांव में हम लोग इस परेशानी को किस तरीके से देखते हैं. क्योंकि मैं एक छोटे देहात से आया हूँ, मुझे पता है कि हमारे यहाँ पानी का बहुत शॉर्टेज है, बारिश नहीं आती है, ड्राउट प्रोन डिस्ट्रिक्ट है हमारा. हमारे डिस्ट्रिक्ट की 30-40% पॉपुलेशन शुगर फैक्ट्रीज पे मजदूरी के लिए जाती है. हम भी बैलगाड़ी में उनके साथ बचपन में मजदूरी करते करते उनके साथ हमारा दुकान करने के लिए जाते थे. तो जब पानी देहातों में, जब एक महिला सिर पर या कंधे पर पानी का भांडा लेके जब वो घूमती है 1-1, 2-2 किलोमीटर, और वो एक हंडा जो उसने भर के लाया है वो यूज करने के लिए जो तकलीफ होती है, ये तकलीफ हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे देखी है. तो मैं उस चीज को ये कहना चाहूंगा कि मैं उसको फिगर्स में या उसमें न लाते हुए एक देहात के लोग इस चीज को किस तरीके से फेस करते हैं. जब कोई पानी नहीं आता है तो फसल नहीं आती है, फसल नहीं आता है तो इनकम नहीं होता है, इनकम नहीं होता है तो कर्जा बढ़ता है, कर्जा बढ़ता है तो गवर्नमेंट को कर्जा माफ करना पड़ता है. अगर काफी ज्यादा लोग इसके लिए आत्महत्या करते हैं. हमने महाराष्ट्र में पिछले 10 साल में फार्मर सुसाइड करने की संख्या महाराष्ट्र क्या पूरे कंट्री में बढ़ रही है. जब महाराष्ट्र के 2013 में जब ज़्यादा लोग आत्महत्या किसान हमारे भाई करने लगे, तो मैंने एक ट्रायल लिया और 1000 ये किसानों के लड़के जिनके पिताजी ने आत्महत्या की है, उनको मैंने पुणे में पढ़ने के लिए लाया, मेरे साथ रखा उनको. अभी भी मेरे साथ है कोरोना का पीरियड छोड़ के. तो जब उनके साथ हम लोग घुल मिलते हैं, जब उनका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो हम लोग स्टडी करते हैं, उनके लिए मैंने जो मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट क्रिएट किया है, उससे जो अनुमान आता है तो 1/3 ये बच्चे भी आत्महत्या करने की इच्छा व्यक्त करते हैं. जब ये सिचुएशन को देखते हैं तब वो किस तरीके से रूरल एरिया का मामला होता है और किस तरीके से वो फैमिली, वो परिवार सारे संकटों को फेस करता है, मैं वो एंगल से आपके सामने चीज को रखना चाहूंगा. एक ऑर्डिनरी किसान का एक लड़का किस तरीके से, लड़की किस तरीके से इस चीज को फेस करती है, वो दृष्टि से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा. मैं ये बात मानता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, खास करके अभी तो आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी ने पिछले 7-8 साल में इतने अच्छे तरीके से नए नए प्रोजेक्ट्स, नए नए मिशंस वाटर के लिए इतनी योजनाएं शुरू की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने. स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अपने हिसाब से काफी सारी योजनाएं लाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल दिस थिंग्स. मैं राजनीति का पार्ट नहीं हूं, लेकिन कोई भी जब सरकार आता है तो पहले किसानों के लिए कुछ न कुछ करने की इच्छा व्यक्त करता है, या तो उनके एजेंडा में होता है या उनके कर्तृत्व में होता है. हो सकता है किसी के बात करने के तरीके कम ज्यादा हो गए, लेकिन आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फार्मर्स, वाटर
एग्रीकल्चर, और ये उनका फोकस एरिया रहता है। ये निश्चित रूप से हमारे सब के लिए बड़ी अच्छी बात है कि सब लोग साथ में मिलकर फार्मर्स को समझकर उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो ये जब आगे काम मामला बढ़ता है तो इसमें केवल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, तो इसमें प्राइवेट कंट्रीब्यूशन भी बड़ा है। काफी सारे सीएसआर के ऑब्जेक्टिव में वाटर सेक्टर सबसे प्रायोरिटी में है, एजुकेशन के साथ साथ सिविल सोसाइटी काफी काम कर रही है, एक्सपर्ट्स लोग काफी काम कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ एनजीओज कंट्री में वाटर के विषय पर अपना अपना काम कर रहे हैं। ये भी पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट से इक्वल बराबर है, ऐसा मैं समझता। और वाटर का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, ये एक ही स्लाइड ऐसी है कि मैंने थियोरेटिकली लाई है, क्योंकि मैंने जस्ट एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 14 गोल वाटर से कनेक्टेड है, ना इधर से ना उधर से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 14 गोल अगर वाटर से कनेक्टेड होंगे तो इस चीज को हमें कौन सी प्रायोरिटी देकर और किस तरीके से काम करना चाहिए, ये निश्चित रूप से हमें तय करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ी प्रायोरिटी आ जाती है। क्योंकि हम जो भी काम करेंगे अल्टीमेटली वो काम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से टच होना ही चाहिए। अभी जितने भी गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स होते हैं, अवेलेबल जो लिटरेचर्स है, वो सभी लोग, जैसे अभी भी जो इंट्रोडक्शन फिल्म में बताया गया है कि प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, इम्पैक्टफुल, स्केलेबल, सस्टेनेबल, क्योंकि ये कमियां है, वो कमियां है, पब्लिक मूवमेंट होनी चाहिए, तो ये सब लोग का इस बात में एक मत है। मतलब इसमें कोई भी व्यक्ति का इस चीज में दुमत होने का कारण नहीं है। इसके लिए जब आज तक 75 इयर्स में भी इस तरीके का कोई बड़ा इम्पैक्टफुल, स्केलेबल, सस्टेनेबल ऐसा मॉडल हमारे सामने ना कोई स्टेट में ना कोई कंट्री में सामने आया है या दिखाई दे रहा है, तो आज हमारा ये फर्ज बन जाता है कि इस तरीके से आज के तारीख में अगर जल शक्ति मिनिस्ट्री 250 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट वाटर सेस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करती है, तो इतना बड़ा जब इम्पैक्ट, इतना बड़ा जब परिणाम इस चीज का लोगों के ऊपर, लाइवलीहुड में, हंगर में, पॉवर्टी में इतना अगर लोगों का परिणाम होता होगा, इकोनॉमी में इतना अगर परिणाम होता होगा, तो निश्चित रूप से हमें इसके बारे में हम सब के लिए एक चिंता का विषय बनता है। ये इसलिए भी होता है क्योंकि बाकी सारे प्रोग्राम में एक प्रोग्राम कर लिया बात खत्म होता है। यहाँ वाटर में जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ लास्ट 25 ईयर्स में, तो काफी सारी गलतियां भी हमारे से हुई काम करते समय, क्योंकि धीरे धीरे लर्निंग को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम सिर्फ डिसिल्टिंग यानी वाटर डेवलपमेंट समझते थे, क्योंकि मैं वाटर का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं और एंटरप्रेन्योर के नाते वाटर को हैंडल करना चाहता हूं। तो धीरे धीरे लर्निंग लिए हम लोगों ने। पहले हमको सिर्फ डिसिल्टिंग यानी ही वाटर सेट कंजर्वेशन लगता था, लेकिन फिर समझा ऐसा नहीं है, इसको रीच टू वैली होना चाहिए, इसको इंटीग्रेटेड वाटरशेड होना चाहिए, इसको सिर्फ वाटर अवेलेबल करके फायदा नहीं है, इसका एक्विफर मैपिंग होना चाहिए और उतना ही फायदा नहीं है, फिर उसका वाटर यूज होना चाहिए, फिर वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए, वाटर यूजर एसोसिएशन होनी चाहिए, और फिर गांव में कितने प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं, उसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, वो चैलेंज है। उसके बाद में क्रॉप पैटर्न का चैलेंज आता है, उसके बाद में मार्केटिंग का चैलेंज आता है, उसके बाद में बिहेवियरल चेंज का सबसे बड़ा चैलेंज आता है। तो अगर हम वाटर के इशू को कॉम्प्रिहेंसिवली डील करना चाहेंगे तो उसको एक छोटा प्रोग्राम करके हमको डील नहीं करते आएगा। और अगर हम मैंने एक ट्रायल लिया, एक छोटा प्रोग्राम डिसिल्टिंग का एक डिस्ट्रिक्ट में किया, मुझे वापस 2 साल के बाद वहां काम करना पड़ रहा है, वापस 4 साल के बाद काम करना पड़ रहा है। तो ये मेरे लिए काफी चिंता का विषय बनता था, लर्निंग का विषय बनता था कि मैं इसको एंड कब करूंगा। जब मेरे बच्चे आएंगे तो भी वही डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे, तो फिर हम नेशनल लेवल पे इम्पैक्ट कैसे ला पाएंगे। ये चीजें बार बार मेरे माइंड को सता रही थी, और उसके लिए हमने एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग जैसे बोलते हैं, वैसे वाटरशेड में एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग लेके आगे का धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमारे लर्निंग को बढ़ाने की बात शुरू की। और एक बात तो निश्चित होती है, क्योंकि ये जब तक गवर्नमेंट की सिस्टम को नहीं समझ लेते, जब तक गवर्नमेंट की सिस्टम को हम अलाइन नहीं होते, जब तक गवर्नमेंट की सिस्टम को सपोर्ट करने का मैकेनिज्म हम क्रिएट नहीं करते, हम अकेले कुछ भी काम करेंगे। हम यानी मैं अकेली बात नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी एनजीओ,
कोई भी CSR, अकेले हम कितना भी काम करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है जब तक सबका काम एक डायरेक्शन में, एक चैनल में, एक धरतरी से आगे जब तक नहीं बढ़ता तब तक उसका कुछ फायदा नहीं होता है। और इसलिए ये जो रियल जो मॉडल खड़ा होना जरूरी है, जो इम्पैक्टफुल, स्केलेबल, सस्टेनेबल होना चाहिए, इसकी बात मैं करता हूँ। तो इसकी बात करते समय ऑलवेज मैंने प्रधानमंत्री जी से सुना है कि पीपल मूवमेंट होनी चाहिए। सब लोग मैं बहुत एडमायर हूं कि पीपल मूवमेंट के बारे में हम लोगों को काफी लोग इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे और सक्सेस भी हो रहे। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, मैं कहना चाहता हूं। लेकिन पीपल्स मूवमेंट को थोड़ा सा बिहेवियरल चेंज के साथ और थोड़ा सा साइकोलॉजी के साथ और थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिवली देखना जरूरी है। क्योंकि कोई भी गांव में लोग जब इकट्ठा होते हैं, हम जो काम करते हैं वो डिमांड ड्रिवन मॉडल का काम करते हैं और हम जो काम करते हैं वो पीपल्स मूवमेंट बनाने का काम करते हैं। तो पीपल मूवमेंट यानी क्या? लोगों का उत्साह, लोगों का पार्टिसिपेशन प्रोग्राम में बढ़ाना। अब लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना यानी एग्जैक्टली क्या करना और उसके लिए उनकी डिमांड आना, ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ जुड़ती है। मैंने इसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस पिछले 10-1 साल में महाराष्ट्र में लिया और महाराष्ट्र के बाहर भी कुछ राज्यों में लिया है। तो किस तरीके से मैं पीपल मूवमेंट को देखता हूं और समझता हूं, ये बताने के लिए मैं जस्ट एक वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। मैं वीडियो देखने के पहले उस वीडियो किस तरीके से देखना चाहिए वही सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको बताना चाहूंगा। ये वीडियो एक लेक्चर है। स्टेज पर बैठे हुए लोग वीवीआईपी है। मैं वीवीआईपी लोगों को आप देखने की जरूरत नहीं है, जो लेक्चर देने वाले आदमी को भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपको जो जरूरत है उस लेक्चर में बैठे हुए 15,000 लोगों को देखने की जरूरत है। और जब पूरे राज्य से 15,000 लोग इकट्ठा आकर जब कोई चीज को, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका उत्साह, उनकी ऊर्जा, उनकी उमंग किस तरीके से उभर के आती है, तो जिस तरीके से आदमी को चार्ज होना चाहिए, जिस तरीके से सरपंच को चार्ज होना चाहिए, जिस तरीके से फार्मर को चार्ज होना चाहिए, वो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन या कम्युनिटी का रिस्पांस, कम्युनिटी का उत्साह, कम्युनिटी की उमंग, ये सारी चीज के एंगल से उस वीडियो को आप देखेंगे। ऐसी मैं आपको मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूं। और वो छोटा सा वीडियो है, वो वीडियो देखने के बाद में मैं दोबारा उसके बारे में आपको उसके आगे की जर्नी के बारे में बताना चाहूंगा। सो मैं आपको एक वीडियो जस्ट शुरू करता हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, राम शिंदे जी, शाहरुख खान, सत्यजीत एवं मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, देहातों से आए हुए मेरे सभी भाइयों, बहनों और माताओं, करीबन पिछले 32 वर्षों से महाराष्ट्र में सामाजिक कार्य करने का, पूरे देश में मुझे सामाजिक कार्य करने का मौका मिला। करीबन 20 से ज्यादा डिजास्टर्स में काम करने का मौका मिला। नैसर्गिक आपत्ति एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का एक लंबा दौर हमारा रहा। लेकिन ये वाटर कप का कार्य कुछ डिफरेंट था। इसके पहले हमने काफी काम दुष्काल में भी किया। 1-1, 2-2 महीने उस गांव में जाकर पूरे डिस्ट्रिक्ट के 150-150 तालाबों का खोदने का काम भी 4 साल पहले हम लोगों ने किया। 20-20 लाख क्यूबिक मीटर डिसिल्टिंग करने का काम हमने रिकॉर्ड ब्रेक 45 डेज में भी किया। लेकिन यहां का काम बहुत डिफरेंट था। मैं इसलिए पानी फाउंडेशन के साथ जुड़ा, जब अमीर के और सत्ता के साथ में जो 4-5-6 मीटिंग्स हुई, क्या कंसेप्ट लेके आए। इस भारत को स्वातंत्र्य मिलके 70 साल हुए। 70 साल में पहली बार देहात के आदमी को प्रशिक्षित होने का मौका मिला। 70 साल में पहली बार कोई आदमी गांव में आकर बोलता है कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, मैं आपको मशीन नहीं दूंगा, आपको इसमें सम्मिलित होना है क्या, तो हुई। मुझे पहले लगा कोई नहीं होगा, लेकिन चमत्कार हो रहा था। पीछे अमीर था और चमत्कार किया पिछले साल 3 तहसील में, इस साल 30 तहसील में। जब हम लोगों ने इसको एनालाइज करने की कोशिश की
कि इन्होंने हर गांव के लोगों को इकट्ठा किया, उनको ट्रेनिंग दिया, उनको सक्षम बनाया, उसके बाद में उनको कहा कि तुम्हारा काम तुम ही करो और फिर श्रमदान करना। जहां लोगों को सिर्फ लोगों से लेने की आदत पड़ी रही थी, वहां लोगों को घाम निकालने का काम और मॉड्यूल आमिर ने सामने निकाला। अगर मैं कहता हूं कि अगर इतने लोग अपना घाम निकालते होंगे और आप और हम लोग हमारे घरों के अंदर बैठकर उसको टीवी पर देखते होंगे, तो महाराष्ट्र में क्रांति नहीं आ सकती। अगर महाराष्ट्र में क्रांति लानी है तो ऐसे घाम अपना निकालने वाले लोगों को उनके गांव में जाकर जो काम वो हाथ से नहीं कर सकते वो मशीन से करने का मौका उनको देना चाहिए। ये हमने निर्णय लिया और मैंने आमिर को कमिटमेंट दिया कि जो गांव अपना श्रमदान का काम पूरा करेगा वो गांव का काम मैं मशीन से पूरा करके दूंगा। पहले हमने 100 घंटे का ऐलान किया था, लेकिन जब पता चला कि लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, 1 पोकलन, 2 पोकलन, 5 पोकलन, जितना भी आपका काम कंपटीशन खत्म होने तक हो सकता है उतना काम करने का मौका हम लोगों को मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस तरह की सेवा करने का मौका हमें मिला। आज यहां सब टीम आई, मेरी टीम नहीं आई। 600 लोग हैं मेरे जिन्होंने गांव में 3-3 महीने, 1-1 महीने पहले से काम करके 2-2 महीने वहां अपना पूरा घाम लगाया है। हमने भी घाम निकाला, श्रमदान किए। महाराष्ट्र के आत्महत्या किए हुए 1000 बच्चे हमारे पास है, जिनको हम लोग बचपन से लेकर उनको पूरा इस आपत्ति से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। उन बच्चों को हमने श्रमदान का काम लगाया और सबसे पहला 7 तारीख को कंपटीशन शुरू हुई। 8 तारीख को हमारे पूरे के पूरे 1000 बच्चों ने श्रमदान करके महाराष्ट्र को यह मैसेज दिया कि हमारे पिताजी ने आत्महत्या की है, लेकिन श्रमदान करके हम महाराष्ट्र को मैसेज देना चाहते हैं कि यही एक रास्ता है। लातूर के भूकंप से हमने 1200 बच्चे लाए थे। उन सभी 1200 बच्चों ने लातूर में श्रमदान करके ये बताया कि हमारे ऊपर जो आपत्ति आई थी, महाराष्ट्र में हर आपत्ति में हम आपके साथ में हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर एनजीओ ने, हर लोगों ने इस तरह से गांव-गांव में मेहनत करने वाले लोगों को मदद करने के लिए आगे आना चाहिए और उनके सपने को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, तो ही तो ये लोक सहभाग होगा। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी कई बार ये कह चुके हैं कि हर बड़ा काम होने के लिए लोगों का सहभाग होना चाहिए। अगर क्रांति होनी है तो वो लोगों से होती है, गवर्नमेंट से नहीं होती है। ये हमारे मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि जो काम अमीर और सत्या और किरण मिलकर कर रहे हैं, ये काम कोई छोटा काम नहीं है। ये महाराष्ट्र स्वातंत्र काल के बाद में सबसे बड़ा काम है, जैसे राम शिंदे साहब ने यहां कहा। हम सब लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि इस कार्य को अभियान में परिवर्तित करें। अगले टाइम सब लोग अपने अपने गांवों में जाकर 4 गुना 10 गुना ज्यादा मेहनत करके हम आगे आने की कोशिश करें। मैं सत्या को कहता हूं, अगले साल प्रोग्राम कहां करेंगे? पिछले साल बंबई में किया, आज यहां जगह नहीं है। अभी हमको कोई बहुत बड़ा स्टेडियम दिखाना पड़ेगा जहां सब महाराष्ट्र के लोग आएंगे। मुझे ये काम करने में काफी तकलीफ हुई। हमारे काफी लोग काम करने वाले बाहर बैठे हुए हैं, हमको मशीनें नहीं मिलती थी, क्योंकि अप्रैल और मई महीना हर जगह पर अपने अपने मशीन ऑक्यूपाइड है, लोग बिजनेस कर रहे हैं। एनजीओ को मशीन कहां से मिलेंगे? और हर गांव को मुझे मशीन देनी थी। हम लोगों ने बहुत प्रयास किए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को रिक्वेस्ट की कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेके सब कलेक्टर साहब को रिक्वेस्ट करो कि मशीन देने के लिए हमको सहयोग करें। सब मशीन ओनर की लिस्ट हम लेके बाहर आते थे, आरटीओ से लिस्ट निकाल के मशीन ओनर को कांटेक्ट करते थे। यहां तक की मेहनत हम लोगों को करनी पड़ी।
मैं आपको कहना चाहता हूं पश्चिम महाराष्ट्र में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई महाराष्ट्र में, लेकिन हमको तकलीफ मराठवाड़ा में उससे ज्यादा हुई। डबल रेट लेकर मुख्यमंत्री जी हमको मशीन नहीं मिलती थी, बहुत तकलीफ। सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुख्यमंत्री जी आपके विदर्भ में हुई। विदर्भ में तो मशीन की संख्या ही नहीं है। अपने कंपटीशन का एक तहसील था धारने, उसमें एक भी मशीन ओनर नहीं है और मशीन ही नहीं है मेलघाट में। मुझे याद आया मुख्यमंत्री महोदय ने एक दिन जब हमारे साथ में कलेक्टर की कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उनको बताया कि आप आसपास के राज्यों से मशीन लेके आओ। सर, आपके शब्द को हमने पकड़ लिया और 24 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश से मशीन लाकर मेलघाट में हमने डाल दी और मशीन से काम करने का प्रयास किया। हम बाहर से राज्यों से लाकर मशीन लाकर काम करेंगे, लेकिन इस पानी फाउंडेशन के कंपटीशन को महाराष्ट्र के 350 तहसील तक ले जाने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़कर महाराष्ट्र को दुष्काल मुक्त करने का वादा हम लोग करते हैं। एक दिन मुझे आमिर का फोन आया और आमिर कहने लगे, शांति बहू, मैं महाराष्ट्र का दौरा कर रहा हूं और आई एम सॉरी, थोड़ा सा वीडियो आपको ज्यादा बताया गया, लेकिन इसके पीछे हमारी ये भावना थी कि पब्लिक का रिस्पांस इसमें कैसे होता है और पब्लिक मूवमेंट कैसे करते हैं, ये आपको बताना था। अब मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। जैसे ही ये प्रोग्राम हमने किया पानी फाउंडेशन के साथ में, तो हमारे ध्यान में आया कि इसको आगे बढ़ना चाहिए, अभी और ज्यादा एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, इसको सस्टेनेबल मूवमेंट करना चाहिए। ये जो लोगों की देहातों की एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी को हम किस तरीके से चैनलाइज करें और फिर आगे कैसे बढ़ाए, ये हमारे सामने इशू था। इसके लिए हमने एक दूसरा नया प्रोजेक्ट निकाला कि एक डिस्ट्रिक्ट को हम वाटर सफिशिएंट कैसे कर सकते हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट को वाटर सफिशिएंट करने के लिए हम लोगों ने सुजलाम सुफलाम ये प्रोग्राम डिजाइन किया, जिसके अंदर पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में सभी के सभी जो वाटर के बॉडीज है, वाटर स्ट्रक्चर्स है, उनको हम किस तरीके से ट्रीट करें और वो डिस्ट्रिक्ट एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कैसा बढ़े। क्योंकि जैसे जल शक्ति ने 550 डिस्ट्रिक्ट वाटर स्टेज किए हैं, तो क्या हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉडल खड़ा करके उसका कुछ पायलट करके बता सकते हैं क्या? ये चीज हमने सामने लेके लाई और उसके एंगल से इस चीज को बताया गया और इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को प्रपोजल पूरा सबमिट किया गया, प्रेजेंटेशन दिया गया। टाटा ट्रस्ट ने इसको हमको सपोर्ट किया और वी परचेस्ड 134 एक्सकेवेटर एंड बैको लोडर्स और हमने 3 मार्च 18 को बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट मैडन डिस्ट्रिक्ट करके चुना और वहां इस कार्य का शुभारंभ किया। एक स्टेप आगे बढ़ने के हिसाब से उसको स्केल करने का प्रयास किया। अभी उसको स्केल करने का जो प्रयास किया तो उसमें क्या हुआ, एक पहले 5-6 महीने में ही इसका रिजल्ट हमें देखने को मिला। इसमें हमने सभी कन्वर्जन किए, सभी डिपार्टमेंट्स के काफी सारे डिपार्टमेंट के कन्वर्जन सक्सेसफुल करने का मौका हमें मिला। इसको पीपल्स मूवमेंट कैसे कर सकते उसका मौका हमको मिला। इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का कैसा लेना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थिंग्स, सो उसमें भी हमको कामयाबी मिली। इसमें मीडिया ने पूरा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इसको विजिबिलिटी लाई। उसमें मेजर इन्वॉल्वमेंट प्राइवेट सेक्टर का, CSR का, NGO का हमने लिया और पूरा सिस्टम सही मायने में गैल्वनाइज करने का, इकोसिस्टम गैल्वनाइज करने का काम हमने इस प्रोजेक्ट में किया। पहले 5-6 महीने में उसका ग्लिम्स दिखने लगे। जब उसके ग्लिम्स दिखने लगे तो इमीडिएटली सभी महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलके इसको स्केल करने का डिसीजन लिया और 3 मार्च को शुरू हुआ प्रोग्राम 7-8 महीने के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट में स्केल किया गया, अकोला, लातूर, उस्मानाबाद और वाशिम, और ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के सभी लीडर्स इस प्रोग्राम के इनॉग्रेशन के लिए सामने आए थे। इस तरीके से हमको स्केल करने का मौका मिला। सिर्फ स्केल नहीं किया गया तो इसके अंदर बहुत अंदर घुस के सिस्टम के साथ काम करना पड़ता है। हर डिस्ट्रिक्ट में हमने टेक्निकल वर्कशॉप्स लिए, सब डिपार्टमेंट के सभी कंसर्न डिपार्टमेंट के 6-7 कंसर्न डिपार्टमेंट के अधिकारी लोगों के साथ में सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, कलेक्टर, CO, ये सब लोगों के साथ में हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के टेक्निकल वर्कशॉप्स
लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश की। हमने कई बार महाराष्ट्र के सेक्रेटरीज के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ कार्यशालाएं ली, वर्कशॉप ली, उसको आगे कैसे बढ़ाने का। अभी के फिलहाल हमारे जो सेक्रेटरी नंद कुमार जी, उनके साथ भी वर्कशॉप हुए हैं इसको आगे और ज्यादा तेजी से बढ़ाने के लिए। इसके बाद ये जो हमने स्केल किया, पूरा एक 5 मिनट का वीडियो है कि ये स्केल किस तरीके से हुआ, ये मॉडल के अंदर सिस्टम को गैल्वेनाइज कैसे किया गया, और इसको हम स्केल करने में लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा। एक 5 मिनट का सिर्फ शॉर्ट में वीडियो है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। With what you just saw, the situation looks really grim. But all is not lost. Not yet, at least. A strong thrust by various NGOs and corporates, supported by the government, is being given to turn the wheels of fortune for our farmers. Among them is Bharatiya Jain Sanghatna, a secular, non-political NGO with a nationwide footprint. With around 3 decades of credible experience in disaster response, BJS is powered by the visionary leadership of its founder, Mr. Shantilal Mutta. From its past experiences in watershed management, BJS realized that a consistent effort over several years would be required to completely overcome drought in Maharashtra. BJS, in its effort to widen and deepen the impact of its work, made a radical decision to contribute towards a Sujalam Sufalam with a long-term strategy of reaching the entire state in a few years. This led to the creation of a model for district transformation through watershed development. The aim of the Sujalam Sufalam project is to transform every drought-prone district in the state into a drought-free district by way of desilting and water body restoration. Buldana was chosen as the maiden district under this project. On the 3rd March 2018, the ambitious project of Sujalam Sufalam Buldana was launched by the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, and the Union Minister, Honorable Shri Nitinji Gadkari. Within 3 months of its launch, a wave of positivity and hope had already swept across Buldana, as was visible from the buoyant faces of the villagers. The Sujalam Sufalam Buldana project has been much appreciated by the state government, for it shows great promise and potential to be replicated across multiple districts and several states. Hence, as the next step, this district model has been improvised and is now scaled up to include the districts of Akola, Washim, Latur and Osmanabad in Maharashtra. 2 of these districts are chosen as a part of the Transformation of Aspirational Districts program launched by the Honorable Prime Minister. The work in these districts kick-started through several technical workshops jointly organized by the Department of Soil and Water Conservation and BJS. The district collectors and the government officials from all the concerned departments were oriented and trained on the project requirements. The Sujalam Sufalam project was finally flagged off in these districts through a mega inaugural ceremony in Killari, Latur, which saw the state's political heavyweights coming together for a common cause. Among those present to grace the occasion were the Honorable Chief Minister Shri Fadnavis, former Union Minister of Agriculture Shri Sharad Pawar, and the former Home Minister Shri Shivraj Patil,
and the ministers of Shiv Sena along with all public representatives. The event truly symbolized a mass movement in every respect. Soon after that, BJS had a series of deliberations with the Niti Aayog. Their panel of experts, advisors, and the concerned secretaries, Government of India, studied the Sujalam Sufalam district model to understand and decide how it could be promoted and scaled up to other aspirational districts outside of Maharashtra. As a result, a meeting was soon organized between the Honorable Chief Minister, Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath, CEO, Niti Aayog, Shri Amitabh Kant, on 6th October in the presence of other central and state officials. The next state to follow suit was Jharkhand, with the Honorable Chief Minister, Shri Raghubar Das, even signing an MOU with the BJS immediately on 30th November for launching the project in a phased manner among its 19 aspirational districts. The Sujalam Sufalam project will also launched in Karnataka in its two aspirational districts of Raichur and Yadgir. The highlights of this project are: the project has been conceptualized to be a collective movement to achieve synergy between the state government, the district administration, the machine owners, the farmers, BJS, the CSR, public representatives, and the media as strategic influencers. It commands government ownership at minimum cost, and there is total transparency. The machines are provided free of cost to the villagers under the CSR. The villagers, on the other hand, transport the fertile silt at their own cost. The only government expenditure in the entire project is the diesel provided by the district administration for the machines. Unlike the usual administrative bottlenecks faced, this project strategy facilitates a single clearance and sanction of approvals for all the structures within the district in one go, thereby greatly reducing the government's plan to completion cycle. The project hinges on easy execution, instant results, and high visibility. This being a people-led movement, it has garnered tremendous media support and commitment from all the political parties. BJS is hopeful that with Sujalam Sufalam, millions of people from all these aspirational districts across India would be greatly benefited, and the project would serve to earn them their right to water and a life of dignity. जैसे कि आपको कहा कि पहले हम ऑर्डिनरी काम किए, फिर एक डिस्ट्रिक्ट में किए, फिर 5 डिस्ट्रिक्ट में किए, फिर उसके बाद में हम अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में उसको बढ़ाने की कोशिश की। जैसे कि कर्नाटका में भी जब एमओयू किया तो वाइस चेयरमैन नीति आयोग बेंगलोर में उपस्थित थे। उसके बाद में जहां काम हुआ है वहां जल शक्ति मिनिस्ट्री के नीति आयोग के अवार्ड्स भी उन डिस्ट्रिक्ट्स को मिल चुके हैं और ये काफ़ी अच्छा रिपोर्ट सब तरफ एक मैसेज जा रहा है। उसके बाद में भी हमने नीति आयोग के साथ में नेक्स्ट स्टेज में क्या कर सकते हैं उसका जो पार्टिसिपेशन विजन 2035 जो नीति आयोग ने लगाया था उसमें भी हमें इन्वॉल्व उन्होंने किया। अभी फिलहाल इमीडिएटली कुछ दिनों पहले जब नीति आयोग ने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया था जिसमें भी मुझे आने का मौका मिला, जिसमें देश भर के सैकड़ों काफ़ी बड़े एक्सपर्ट्स और प्रोफेसर्स हाजिर थे क्योंकि हमको इस चीज़ से आगे बढ़ने का मौका मिलता था। अभी हमने 18 नवंबर 21 को भी जल शक्ति मिनिस्टर जी को इस मॉडल के बारे में हम किस तरीके से नया मॉडल निकालना चाहते हैं
कि उसके हिसाब से हम अभी और ज़्यादा लर्निंग लेकर और सक्सेसफुल ग्राउंड लेवल का मॉडल लेके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मुझे काफ़ी खुशी होती है कि जल शक्ति मिनिस्टर्स खुद पूना में आए, उन्होंने हमारे पास आके ये काम देखा, उन्होंने हमारे कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए और उनका एक काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन और सपोर्ट हमें सदैव रहा है। इसके लिए हमें काफ़ी खुशी की बात है। अभी अभी जस्ट 4 दिन पहले भी नीति आयोग ने एक आदरणीय अमित चंद्रा एटी के साथ में जूम कॉल लगाया था, जिसमें नीति आयोग, जिसमें गजेंद्र सिंह जी शेखावत जल शक्ति मिनिस्टर और यूनियन रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी और सभी लोग वह वीसी नीति आयोग के साथ में सभी लोग हाजिर थे। इस तरीके से ये सब एक्सपीरियंसेस लेने के बाद में अब हमारा लर्निंग क्या हुआ या आज हम कौन सी स्टेज पर आकर पहुंचे हैं, ये अगर मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हम लोग इस प्रिपरेशन पे रेडी है कि एक कम्युनिटी लेड डिमांड ड्रिवन स्केलेबल एंड सस्टेनेबल प्रोग्राम जो है वो हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेडी कर रहे हैं। उसके लिए पूरा हमारा स्ट्रैटेजी और फ्रेमवर्क ये सब कंप्लीट हो रहा है और हमारे मीटिंग्स अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में शुरू है। ये प्रोग्राम हमने फ्रेमवर्क इस तरीके से बनाया है कि हम लोग फ्रेमवर्क गवर्नमेंट की स्कीम्स को समझते हुए उसका एक डिसेमिनेशन करने के लिए उसके फ्रेमवर्क को समझ के उसके इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस, फ्रेमवर्क्स, उसके एसओपीज, ऑडियो विजुअल्स, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, गाइड बुक्स फॉर विलेजर्स, ये विलेजर को एम्पावर करने का पूरा टूल किट हमने कंप्लीट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के साथ बना रहे हैं। ऑलरेडी वो सक्सेसफुली प्रोग्राम चल रहा है। और उसके बाद में एक डिस्ट्रिक्ट में कितने वाटर स्ट्रक्चर्स है, ये मैंने काफ़ी साल से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी लोगों को मैं आज तक मिला, मुझे इसका आंसर नहीं मिल सका कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने वाटर स्ट्रक्चर्स है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। अलग अलग डिपार्टमेंट है, 6-7 अलग अलग डिपार्टमेंट वाटर स्ट्रक्चर को ओन करते हैं और वाटर स्ट्रक्चर का पूरा, जैसे अपने सिटी का डेवलपमेंट प्लान होता है, ये लैंड हॉस्पिटल के लिए, रेसिडेंशियल के लिए, कमर्शियल के लिए होती है, वैसा पूरे डिस्ट्रिक्ट में वाटर शेड का डिस्ट्रिक्ट वाइज वाटर रिसोर्स प्लान होना चाहिए। और वो करने के लिए हमने प्रयास किया और जो 5 डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर रहे हैं वो 5 डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट की यंत्रणा के माध्यम से तहसील लेवल पे वर्कशॉप लेके हमने 5 डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट वाटर रिसोर्स प्लान एक पहले लेवल पे बनाया है, जिसमें काफ़ी सारा हम डेवलपमेंट करके और वाटर शेड डेवलपमेंट का पूरा डिस्ट्रिक्ट का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कैसा बनेगा, इसके लिए हम उसके लिए काम कर रहे हैं। इसके ही साथ साथ एक सिचुएशनल स्टडी पूरे डिस्ट्रिक्ट का वाटर के एंगल से एक पूरा सिचुएशनल स्टडी करने की बात भी हम लोग सोच रहे हैं। हमारे ऑफिस में इसके लिए हम सेंटर ऑफ एक्सलेंस क्रिएट कर रहे हैं और उसके माध्यम से ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस हमारे ऑफिस में से ये सारी चीज का स्टडी करेगा। उसके लिए हम मैन पावर डिप्लॉय कर रहे हैं और फिर ये इस तरह का मैकेनिज्म क्रिएट करे ताकि जो भी स्कीम गवर्नमेंट की होंगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएंगी, उसको पंचायत लेवल पे, वो वाटरशेड लेवल पे आने के बाद हम उसको किसको सिस्टम को गैल्वेनाइज करने के लिए किस तरीके से कम्युनिटी का सपोर्ट एक डिमांड ड्रिवन के माध्यम से लेके आएंगे और ग्राम पंचायत को एम्पावर करना, ये हमारा सबसे पहले से अभी तक का पार्ट है। जैसे महाराष्ट्र में 5-5 हजार गाँवों को हम ट्रेनिंग देके उनको श्रमदान करके उनका भी पूरा रिकॉर्ड्स हम रख सकते हैं, तो इस तरीके से हम ये बनाना चाहते और इसके लिए हम एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस हमारे ऑफिस में हम बनाकर इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। अभी ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो है ये किस तरीके का सेंटर ऑफ एक्सलेंस होना चाहिए, तो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहेंगी, प्रोग्राम रहेंगे, उनके रिसोर्सेस रहेंगे, कन्वर्जेंस रहेंगे, रिव्यू रहेगा, ये हम ध्यान में लेंगे और ये ध्यान में लेते हुए गवर्नमेंट को किधर भी गवर्नमेंट की पॉलिसी को अलाइन हो सकता है, इस तरीके का ये होगा जिसमें हम प्रोग्राम डिजाइन करेंगे, उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन का डिजाइन करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के मॉडल क्रिएट करेंगे, प्रोसेसेस, एसओपीज, गाइडलाइंस, प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो हमारा रेडी है, जो अभी कोविड में हम यूज कर रहे हैं, एमएनई रिसर्च, इनोवेशन और इम्पैक्ट असेसमेंट तक जाएंगे। ये हम किस तरीके से करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइड करेंगे, कुछ हम सर्विसेज, गाइडलाइंस, टेम्पलेट्स, टूल्स, ऑडियो विजुअल्स, गाइड बुक्स, कुछ हम टेक्निकल सपोर्ट, साइंस बेस्ड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो, ऑक्यूपर मैपिंग वगैरह स्पेसिफिक डोमेन के लिए, ट्रेनिंग के लिए हम कंटेंट, ई लर्निंग सिस्टम्स, कैपेसिटी असेसमेंट, सर्टिफिकेशंस किस तरीके से करेंगे,
हम वाटर फेलोशिप जहां जहां भी पॉसिबल है, ये जैसे कि महाराष्ट्र में हमारा सुजलाम सुफलाम हमको एक स्केल करना था, तो मैंने गवर्नमेंट को कहा कि मेरे को इमीडिएटली मैं मेरी रिसोर्सेस डिप्लॉय नहीं कर सकता हूँ, तो चीफ मिनिस्टर ने सीएम वाटर फेलो बना के मेरे को दे दिए, जो मैंने 5 डिस्ट्रिक्ट में सक्सेसफुली यूज किए। तो वही कंसेप्ट को हम प्रैक्टिकली और ज्यादा आगे स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। उसका मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, लर्निंग, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका रिटर्न कैसा निकलेगा, इसमें इनोवेशन कैसे आएंगे, रिसर्च कैसा आएगा, पायलट्स कैसे बनेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे आएंगे, लर्निंग लैब कैसे बनेंगे, अलग अलग मॉडल सामने कैसे आएंगे, टेक्नोलॉजी कैसे यूज करेंगे, सिस्टम में स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे, स्केल के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कैसा करेंगे, क्वालिटी के लिए, प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए टेक्नोलॉजी कैसे करेंगे, ये गवर्नेंस के लिए ट्रांसपेरेंसी कैसे आएंगी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन, ये सब काम अभी हमने कोविड में किए हुए हैं। कोविड में मैंने कोविड फ्री विलेज ये एक प्रोग्राम बनाया है, वो प्रोग्राम हमने पूना डिस्ट्रिक्ट में सक्सेस किया, उसका इम्पैक्ट असेसमेंट किया, फिर उसका ये जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस की सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें मैंने बनाई, उसका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, जो आज अच्छे तरीके से शुरू है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के साथ एमओयू करके 30,000 विलेजेस में वो प्रोग्राम शुरू है, और टुमारो मॉर्निंग हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसको महाराष्ट्र में लॉन्च कर रही है। इसके साथ साथ नीति आयोग ने सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स को लिखा है कि ये प्रोग्राम स्केल करो। अगर हम कोविड फ्री विलेज प्रोग्राम इमरजेंसी में सब तरफ सक्सेसफुली स्केल कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे प्रोग्राम हमारे सेंटर ऑफ एक्सलेंस में जो हमने आज तक लर्निंग पाया है, एक्सपीरियंसेस लिया है, उसके आधार पर इसको हम खड़ा करने की कोशिश करेंगे। अब यह करते समय हम कैसे करेंगे, ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना देंगे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और वाटरशेड लेवल पर या फिर पंचायत लेवल पर। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इकोसिस्टम हमको गैल्वेनाइज करनी पड़ती है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्योंकि हमने जो भी कुछ काम पिछले 30-35 साल में किया है, तो डिस्ट्रिक्ट एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अगर पकड़ेंगे तो ही हम स्केलेबल मॉडल बोल सकते, तो ही हम मॉडल स्केल कर सकते। ये अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल पकड़ना पड़ेगा तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिला परिषद के सीईओ ये प्रोग्राम लीड करते हैं। मुझे पता है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एवरी जेडपी सीईओ ये कितने कामों में बिजी होते हैं, कितने उनके सामने काम होते हैं, एक ही काम नहीं होता है, तो उनको हर चीज के लिए पूरा की पूरा समय देना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली उनके पास काम का लोड होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते आए, हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनको सपोर्ट कैसा कर सकेंगे, ये हमने आज तक सक्सेसफुली किया है। वो कैसा करते हैं मैं आपको जस्ट 1-2 मिनट में बताता हूँ। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक प्रोग्राम सपोर्ट सेल बनाते हैं, उसमें सभी स्ट्रक्चर ओनर डिपार्टमेंट आते हैं, उसमें सभी वाटरशेड के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, आसपास की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लोग आते हैं, और ऐसा करके उनको हम सपोर्ट देने के लिए एक स्ट्रक्चर वे से डॉक्यूमेंट बनाए हमने हर चीज का। ये हर चीज का डॉक्यूमेंट मेरे पास बनाया हुआ है, इसके लिए हम उनको सेल देंगे। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि हम डिस्ट्रिक्ट का सिचुएशनल स्टडी करेंगे, वो स्टडी करने के लिए बेसलाइन स्कोप और प्रायोरिटीज बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइड वाटरशेड डेवलपमेंट का प्लान हम बनाना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सपोर्ट देने के लिए या सीओ को सपोर्ट देने के लिए इसका मैकेनिज्म हमने क्रिएट किया है। इतनी एनजीओ काम कर रही है, इतने एनजीओ के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, या लोगों के साथ में हम भी दूसरे एनजीओ के साथ में काम कर रहे हैं। तो इसमें एनजीओ को किस तरीके से गवर्नमेंट के प्रोग्राम के अनुसार काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को अलाइन होकर कैसे काम करना चाहिए, उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, उनका खुद का काम करना है ऐसा नहीं है, तो गवर्नमेंट के पॉलिसी के साथ उनको अलाइनमेंट कैसा करना चाहिए। और ये सारी बातें होने के बाद में ये डिमांड ड्रिवन ग्राम पंचायत का पार्टिसिपेशन कैसा होना चाहिए, ये हमारा सबसे ज्यादा यूएसपी है। हमने कंट्रीब्यूशन ग्राम पंचायत को कंट्रीब्यूशन यानी नॉट मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन, ग्राम पंचायत वाले लोग श्रमदान करते हैं, हम बोलते हैं जब तक आपका इतने स्क्वायर फुट का इतने पॉपुलेशन के हिसाब से श्रमदान नहीं होता है हम आगे कुछ नहीं करेंगे। हम उनकी ओनरशिप लेते हैं, हम उनको ट्रीटमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए जवाबदार पकड़ते हैं, उनके साथ एमओयू करते हैं और उनके पास से कमिटमेंट लेते हैं कि ये वाटर यूज कैसे हो। अभी 100% ये आगे सक्सेस होगा क्या, तो कुछ जगह पर कुछ चीजें होती है, कुछ चीजें नहीं होती है। इक्विटेबल यूज ऑफ वाटर की चीज 100% सक्सेस नहीं हो रही है, लेकिन कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन आ रहा है। ऐसे हमको एक एक चीज जो सक्सेस हो रही है उसको आगे बढ़ाते हैं, जो सक्सेस नहीं हो रही है उसको और ज्यादा कैसे ला सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी कैसे ला सकते हैं, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में टेक्निकल नॉलेज कैसे ला सकते हैं। ये अगर हमने इस तरीके से अगर काम करना शुरू किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अगर सपोर्ट किया, हम कंपटीशन लगाते। अभी भी कोविड फ्री विलेज में महाराष्ट्र ने विलेज को 50 लाख की कंपटीशन लगाई है,
कर्नाटका के साथ हमने एमओयू किया, उन्होंने भी कंपटीशन लगाई है। मैं कंपटीशन लगा के उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि उनका स्पिरिट बढ़े। वाटर फेलोशिप जैसे मैंने आपको पहले बोला, उसका पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक वाटर फेलोशिप रहेगा तो कलेक्टर को या सीओ को उसका अच्छा पड़ेगा। इसके साथ साथ जो भी कुछ काम करते हैं उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, तो ही तो आगे हम उसके हिसाब से इम्पैक्ट असेसमेंट कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि डिस्ट्रिक्ट या जेडपी के लोगों को अगर हमने थोड़ा सा ज्यादा बल देने की कोशिश की, कॉम्पिटेंट बनाने की कोशिश की, तो हम सक्सेसफुल होते हैं। ये 5 डिस्ट्रिक्ट का एक्सपीरियंस, मुझे 7 डिस्ट्रिक्ट का एक्सपीरियंस पिछले 3 साल का है, उसके हिसाब से मैं सोच रहा हूं। अब उसके बाद में जब ग्राम पंचायत लेवल या वाटरशेड लेवल का संबंध आता है, तो सेम चीज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सपोर्ट चाहिए, वैसे देहात के लोगों को सपोर्ट चाहिए। और वो देहात के लोगों का सपोर्ट अलग टाइप, थोड़ा सा अलग टाइप का होगा, बाकी अदरवाइज सभी सेम होगा। ये भी हमने आज तक 10-10 हजार गाँवों में एट ए टाइम दिया हुआ है। इसके लिए हमारी टेक्नोलॉजी सज्ज है, इसके लिए हमारी योजना फिक्स है, इसके लिए हमारा प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो कि आज पब्लिक गुड है, अगर किसी को भी हमारा प्लेटफॉर्म यूज करना होगा तो हम उनको हमारा प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए देते हैं ताकि वो अपना प्रोग्राम उसके ऊपर कर सकते हैं। तो ये वापिस इनको डिमांड ड्रिवन करने के लिए हम कोशिश करते हैं, इनको विलेज के रूल्स बनाने की कोशिश करते हैं कि आप श्रमदान करेंगे, आप ट्री प्लांटेशन करेंगे, आप जानवरों के लिए गवत लगाएंगे, स्ट्रक्चर का मेंटेनेंस करेंगे, वाटर का यूज बराबर करेंगे। ये सारी बातें ट्रांसपेरेंसी से कैसी हो, उसके बाद में उनको गाइड बुक, उनको जो ट्रेनिंग है, वो सब इन हाउस एक ही जगह पर हम करते हैं पूना में बैठ के, और उसको एक ही टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से हर गांव का आदमी डाउनलोड कर सकता है और उसको एक्सेस कर सकता है। ये बहुत सक्सेसफुली हमने करके बताया है। उसके बाद में वो गांव में टास्क फोर्स बनाते हैं, जो भी प्रोग्राम रूरल डेवलपमेंट का हो या जो भी प्रोग्राम हमारा वाटरशेड डेवलपमेंट का हो, हर एक प्रोग्राम के लिए एक टास्क फोर्स बना के उनके रोल्स, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको सपोर्ट क्या मिलेगा, कैसा काम करना चाहिए, ये नॉलेज गांव के लोग काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं, ये हमने देखा है। लेकिन उनको किस तरीके से हम सपोर्ट देंगे, उनको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, उनको क्या चाहिए, टूल्स चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, ऑडियो विजुअल के साथ हम देते हैं, और एक बार उनको ये स्किल मिल गया तो वो आगे काम कर सकते हैं। ये हमारा बिलीव है और उस बिलीव के आधार पर ये सब प्रोग्राम तैयार किया है। जैसे ये सपोर्ट कॉम्पिटिशन्स का हो गया, ये वाटर फेलोज का हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको सपोर्ट कर रहा है, और ये टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है। इस तरीके से ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और फिर तालुका लेवल पे आगे बढ़ के हम इस चीज का लूप कंप्लीट करना चाहते हैं। आज ये लूप हम कोविड फ्री में सक्सेस कर रहे हैं, उसी चीज को आने वाले कुछ दिनों में हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इसको करना चाहते हैं। मुझे काफी खुशी होती है आपको कहने के लिए कि खुद जल शक्ति मिनिस्टर ने इस प्रेजेंटेशन को देख के इंस्ट्रक्शन दिए इसको आगे बढ़ने के लिए, नीति आयोग ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं और हम लोग इस कदम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इस दृष्टि से जो इंडिया में 256 वाटर स्टेज डिस्ट्रिक्ट्स है, ये 256 वाटर स्टेज डिस्ट्रिक्ट को वाटर सफिशिएंट बनाने का कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है, ना केवल सरकार का काम है। तो जैसे ही सरकार ने कहा है, सब लोग, सब शक्ति, सब ताकत, सब लोगों ने एक होकर इस चीज को मिशन मोड पर लेना चाहिए। इसके लिए इस प्रोग्राम का नाम नेशनल मिशन वाटर मिशन गवर्नमेंट ने रखा है। तो मैं गवर्नमेंट को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आपके साथ मिशन मोड पर हम काम करने के लिए तैयार है, आपको अलाइन होकर काम करने के लिए तैयार है, और रात दिन की मेहनत करके इस देश के किसानों को ठीक ढंग से मदद मिले, यही हमारा गोल है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो सपना है, उस सपने को साकार करने का काम हम इस दृष्टि से करेंगे। मैं लास्ट में अपील करता हूं कि जो नेशनल वाटर मिशन गवर्नमेंट का है, हम इसके लिए कमिटेड हैं। जो भी लोगों को इस अभियान में सम्मिलित होना है, पार्टिसिपेट होना है, कंट्रीब्यूट करना है, गवर्नमेंट्स के, कुछ स्टेट गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट है, वाटरशेड है, प्राइवेट सेक्टर है, सिविल सोसाइटी है, CSR है, NGO है, इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स है, टेक्निकल है, तो निश्चित रूप से हम उनका स्वागत करते हैं। नॉलेज पार्टनरशिप के लिए, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनरशिप के लिए, रिसर्च पार्टनरशिप के लिए, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के लिए और फंडिंग पार्टनरशिप के लिए, उसके लिए ये हमने लास्ट में हमारा कॉन्टैक्ट आपको दिया है। मैं जानता हूं कि मुझे जो 1 घंटे का समय दिया था, मैंने 50 मिनट में ही मेरे वक्तव्य को पूरा किया है। मैं इतना ही मानता हूं कि हमारी दिल में तड़प है, हमारे इरादे बुलंद हैं। हम इस देश के किसानों को बचाने के लिए जितनी ज्यादा सरकार को मदद करना चाहेंगे,
जितना ज्यादा एक्टिवली और प्रोएक्टिवली काम करना चाहेंगे, मैं 100%, हम सब, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, मैडम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बीजेएस में ये एंटरप्रेन्योर का नेटवर्क है पूरे भारत में। ये जो जैन लोग, जो मैंने बोला है जैन संगठन, क्यों, इसमें तो कोई जैन बेनिफिशियरी नहीं है, लेकिन मैं जैन कम्युनिटी के रिसोर्सेस को इसमें यूज कर रहा हूं। हर तालुका में, हर डिस्ट्रिक्ट में जैन कम्युनिटी इसमें योगदान दे रही है। जो प्रोग्राम हम डिजाइन करते हैं उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हर राज्य में उसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिसोर्सेस हम यूज कर रहे हैं और ये एंटरप्रेन्योर लोग हैं। ये हर जगह पर जाएंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप, दीज आर नॉट ओनली वॉलंटियर्स। सो इस देश का हजारों एंटरप्रेन्योर्स का ये ऑर्गेनाइजेशन है और हम कोई भी बड़े से बड़े चैलेंज को हमारे कंधों पर लेने के लिए तैयार होते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमको ये सब काम करने के लिए अच्छी बुद्धि, अच्छी क्षमता और पोटेंशियल हम सबको दो और हम गवर्नमेंट के और शासन, राज्य शासन और केंद्र शासन के साथ में कंधे को कंधा मिलाकर इस चीज को आगे करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी कोशिश ईमानदारी से होगी, अगर हमारा कॉन्शियस क्लियर होगा तो भगवान यश लाएगा और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 18 गोल को टच करने के लिए हम छोटा सा, हमारा एक बूंद का कंट्रीब्यूशन, पानी की बूंद जैसे अपन बताते, उतना कंट्रीब्यूशन करने का हमारा इरादा है। इतना कहते हुए देवश्री मैडम, अनुपमा मैडम, अशोक कुमार जी, आप सब ने मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को यहाँ बुलाया। मैं तो कोई लर्नेड पर्सन नहीं हूँ, ना कोई वाटर एक्सपर्ट हूँ, लेकिन एक ग्राउंड लेवल की कहानी आपके सामने लाके मैंने रखी है। इतना कहते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय भारत। थैंक यू मुथा साहब। एंड आपके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमें बहुत सारे लोग लाइव प्लेटफॉर्म के थ्रू, फेसबुक, सोशल मीडिया से, फेसबुक, लिंक्डइन, इन सब जगह से हमें लाइव देख रहे हैं और अलग अलग हैंडल्स से हम सोशल मीडिया पे लाइव हैं, मिनिस्ट्री के वेरियस हैंडल से, वाटर डाइजेस्ट के हैंडल से, और अलग अलग तरीके से वहाँ क्वेश्चंस वहाँ ऑलरेडी हमारे पास कुछ आ चुके हैं। आपकी बहुत सारी प्रशंसाएं जो हो रही हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी थोड़ी सी देर में। मैम, विद योर ड्यू परमिशन, कैन वी मूव अहेड विद द क्वेश्चन आंसर सेशन नाउ? ओके, तो मुठा साहब, लाइक ऑलवेज हमारा एक आधे घंटे का, 30 मिनट्स का हम एक टाइम स्लॉट रखते हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। आपने जो कुछ बताया उसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो शायद इन 50 मिनट में आप कवर ना कर पाए हों, और जनता की कुछ, यहाँ जितने लोग पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उनमें से कुछ हमने क्वेश्चंस अपने पास लिए हैं और अब हम ऑफिशियली क्वेश्चन आंसर सेशन को ऑन कर रहे हैं। फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स, देयर आर रेगुलर, most of you are regular with us for the Water Talk and Tech Talk series. So you are well versed with the overall format, but still I would quickly tell you that right in front of you, towards the right hand side, you have a chat box window where you can post your query. आपको कुछ भी पूछना है, you can also have an option of raising your hand. So please raise your hand and my team will unmute you. You can put forward your query as well. And then, like I said, you can also post your query through the social media, pages, the Facebook pages and all. So if there is any query, please write either in the chat box or you can also raise your hand. Okay, so Mr. Rahul Singh, he says, where do citizens stand on beginning a dialogue when it comes to water conservation? Also, what are the most common questions which you think arise in their minds? जब भी आप किसी, whenever you are implementing a project along with the community, what are those specific questions which keep coming, and the kind of apprehensions the community have whenever there is a project which is being implemented as far as water conservation or water sector is concerned? वेरी गुड। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा मैडम कि जब हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं तो विलेज को पहले हम अवगत कराते हैं, विलेज की कंडीशन को सामने लेने की कोशिश करते हैं और उनका ओनरशिप है क्या उनको पूछते हैं। एज मैं डिमांड ड्रिवन जब बोल रहा हूँ तब डिमांड ड्रिवन यानी क्या, मैंने ज़्यादा टाइम कम था इसके लिए बताया नहीं, कि जो विलेज अपने विलेज को इस प्रोग्राम के अंदर लाना चाहता है
उसने हमें या स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, आई वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस। और मैंने ये बताया कि अप्लाई करने के बाद उनके साथ बातचीत होती है, वो क्या ओनरशिप लेना चाहते हैं। विलेजेस में विलेजर्स सब इकट्ठे हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब बहुत बड़ा पैनिक हो या नीड क्रिएट हो, जैसे वाटर की नीड क्रिएट हुई थी, जैसे रेलवे से वाटर लेके जाना पड़ रहा था, या फिर जैसे अभी कोरोना में नीड क्रिएट हो रही है। तो जब उनके सर पर आता है तब निश्चित रूप से वो हर चीज के लिए आपको सपोर्ट करते हैं। तो हर गांव के सभी लोग सरीके नहीं होते, लेकिन जब आमतौर पर आप गांव के डेवलपमेंट की बात करते हो और अगर आपका इंटेंशन ठीक हो तो पूरा गांव आपके पीछे रहता है। ये हमने फिल्म में भी आपको बताया है। हालांकि गांव के ऊपर है, हम गांव के लोगों को पार्टिसिपेट होने का मौका देते हैं। कोई लोग श्रमदान करते हैं, कोई लोग अलग टाइप से श्रम देते हैं, कोई लोग टास्क फोर्स बना के पार्टिसिपेशन देते हैं। तो उनका जो क्वेश्चन है, तो उनके लिए गांव में 10 अपॉर्चुनिटीज सामने आती है, उनको जैसा चाहिए वैसा वो अलाइन होते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी, और जैसा कि आपने कहा कि अभी कोरोना के टाइम पे ऑफ कोर्स सबके लिए अभी ये ज्यादा जरूरत है। तो इनफैक्ट एक क्वेश्चन है ज्योति मिश्रा जी का, जिसमें वो पूछ रहे हैं, हाउ डू यू थिंक द पैंडेमिक हैज अफेक्टेड वाटर यूसेज एंड इट्स अवेलेबिलिटी? ऑफ कोर्स पैंडेमिक ने तो पूरे वर्ल्ड के हर एक व्यक्ति को प्रभावित किया है, और वाटर यूसेज में और वाटर अवेलेबिलिटी में भी इसका परिणाम हुआ है। हम सब लोग जिस तरीके से जिस जिस मिशन मोड पे हर मार्च अप्रैल मई में काम करते हैं, तो अभी 2 साल होके गए। हम 2 साल में जितना जनरल रूट में काम करते हैं उतना काम नहीं करते हैं, और उतना काम अगर नहीं किया तो उसका इम्पैक्ट होता है, और उसका इम्पैक्ट सभी लोगों पर होता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पिछले 2 साल से बैकलॉग है कि जो मिशन मोड पर सब लोग इकट्ठा आकर, क्योंकि हमारा मॉडल ही लोगों ने इकट्ठे आने का है, वो अगर इकट्ठे नहीं आ सकते तो निश्चित रूप से इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर असर होता है, और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो वाटर स्टोरेज के ऊपर असर होता है, और वाटर स्टोरेज के ऊपर असर हुआ तो सप्लाई के ऊपर असर होता है, और खेती के ऊपर भी असर होता है। यह असर बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके लिए हमने कोविड फ्री विलेज की कॉन्सेप्ट को सामने लेके आए हैं, जो अभी महाराष्ट्र और कर्नाटका और गोवा, ये 2-3 राज्य में इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि ये अगर टैक्टिस देहात के, अभी ये 3rd वेव आई, फिर 4th आएंगी, फिर 5th आएंगी, हम एट ए टाइम देहात को एम्पावर करना चाहते हैं कि वेव आएंगी और जाएंगी, हाउ यू शुड फेस इट विथ कोरोना, और उसके लिए फिर आप आपके काम कैसे कर सकते हैं। इसलिए वो प्रोग्राम भी हम रूरल एरिया के प्रोग्राम मैनेजमेंट पाइपलाइन से ही चला रहे हैं। जी, अगला सवाल विकास गुप्ता जी का है, जिन्होंने लिखा है कि जब आप अपने प्रोजेक्ट्स को ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो किस तरह के चैलेंजेस आप लोगों फेस किए, किस तरह से कम्युनिटी को साथ में लाके किस तरह की अवेयरनेस, किस तरह का आपने अपना स्ट्रैटेजी फॉर्म किया कि सारी कम्युनिटी ने आपको सपोर्ट किया और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक एक्टिव तरीके से उस प्रोजेक्ट में हो पाया? फाइन, फैंटास्टिक। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम करते हैं, तो जैसे आपने देखा कि हम लॉन्च करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, वो मेगा लॉन्च करते हैं, क्योंकि एक बार पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ कुछ नया प्रोग्राम फार्मर्स के लिए चल रहा है। तो उसकी जैसे हम मीडिया पार्टनर्स भी लेते हैं, जैसे सभी लोगों को साथ में लेते हैं, मैंने बताया फिल्म में, वैसे हम ऊपर से सप्लाई साइड से सभी लोगों को अवगत कराते हैं कि ये प्रोग्राम है, वो सप्लाई साइड से। दूसरी पार्ट ये होती है कि हम कंपटीशन लगाते हैं, उनका इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, तो उनको उनका इंटरेस्ट क्रिएट होने के लिए कंपटीशन लगाते हैं। तीसरी बात, हम इस प्रोग्राम से गांव को क्या आउटपुट आएगा, उसके लिए गांव के लिए, सरपंच के लिए, लोगों के लिए ऑडियो विजुअल बनाते हैं, और ये ऑडियो विजुअल बनाकर वो गांव में हमारे कार्यकर्ता वो ऑडियो विजुअल सभी लोगों के सामने प्लेस करते हैं। उसके बाद गांव डिसाइड करता है कि उसको पार्टिसिपेट करना है या नहीं है। अगर वो करना है, ऐसा चाहते हैं, तो फिर उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। जो गांव तैयार नहीं होते हैं पहले पहले मैडम, वो 2-4 महीने के बाद में वो भी अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि बाजू के गांव का काम दिखाई दिया तो पहले तो ना बोलते, फिर बाद में आते हैं और फिर बाद में काम करते हैं। तो उनको उनकी कंडीशंस, उनको हम इसको कंपटीशन के तौर पर सिर्फ लेते नहीं है, तो सक्सेस स्टोरी दूसरे गांव को देखने को मिलनी चाहिए एक गांव की। इसके लिए हम सिर्फ उनको देना 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 ये बात नहीं कर रहे। पहले हम वही करते थे, अभी हम नहीं कर रहे। अभी हम डिमांड आएगी, एमओयू होगा, उनकी तैयारी होगी तो ही हम ट्रेनिंग देंगे।
मैडम ऐसा होता है कि जब तक आपका माइंडसेट ट्रेनिंग लेने का है तो वो ट्रेनिंग आपके दिमाग के अंदर घुसेगा और आप उसको समझ पाएंगे। अगर आपका माइंडसेट ही तैयार नहीं है तो फिर आपको कितना भी ट्रेनिंग दो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला काम हम ये करते हैं कि लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज करना, बिहेवियरल चेंज कैसे करना, उसके लिए आईसी मटेरियल कैसे बनाना, बीसीसी मटेरियल कैसे बनाना, वो डिस्प्ले कैसे करना, मतलब बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं इसमें। जो ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाए गए, अभी हम आमिर खान के साथ जो काम कर रहे थे पानी फाउंडेशन में, बहुत सिंपल ट्रेनिंग के, जो देहात में ही ट्रेनिंग दिया जाता है, कोई बम्बई पुणे में आके ट्रेनिंग नहीं लेता है। तो उनको जैसा चाहिए वैसा दिया जाता है, उनके लैंग्वेज में बोला जाता है, उनको उनके भाषा में उनकी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया जाता है, तो फिर वो काम बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है। एक सवाल है ब्रजेश जी का, ब्रजेश रायकवार, जो पूछ रहे हैं, इज सुजलाम सुफलाम स्कीम ओनली फॉर रूरल रिमोट एरियाज और फॉर सेमी अर्बन एरियाज ऑल्सो? आप उसमें कुछ कहना चाहेंगे? हाँ हाँ, ये जो स्कीम है ये खास करके डिस्ट्रिक्ट लेवल का, ये कॉम्प्रिहेंसिव वाटर सफिशिएंट करने का मॉडल है। ये कोई एक सिटी का नहीं है, लेकिन जहाँ पुणे बम्बई जैसी मेट्रो सिटी हो, मेट्रो सिटी में हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक तालुका लेवल के गांव आते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के छोटे गांव आते हैं, वहाँ हम पूरा काम करते हैं, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो पूरा जहाँ वाटर सेट स्ट्रक्चर से उसका प्लान बना के, और फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसीजन लेने के लिए मैंने एक कमेटी अपॉइंट किया है गवर्नमेंट के थ्रू, तालुका लेवल पे एक कमेटी अपॉइंट किया है। इसके लिए उसमें तालुका लेवल भी इंक्लूडेड है, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी इंक्लूडेड है, एक्सेप्ट बिग मेट्रोज। And there are few hand raised also now, so can we take certain questions from the hand raised? Sure. I request Mr. Kiri Trivedi, you may please ask your query. त्रिवेदी साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? Can you hear me, madam? यस, पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी त्रिवेदी जी। मैंने देखा है कि आप हर हमारे वाटर टॉक, वाटर टेक टॉक, आप हमेशा उनको अटेंड करते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपकी तरफ से आते भी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो सबको नई साल की बधाई देना चाहूँगा। और आप जैसे बताया कि मैं बहुत महीनों से, मुझे 30 ईयर्स मैंने मेरे ख्याल से वाटर टेक में सुन रहा हूँ, वाटर टेक भी सुन रहा हूँ। मेरा खूब अभिनंदन सर को। खासकर मैं ये बताना चाहता था कि जैसे आप उन्होंने बताया कि पार्टिसिपेटरी जो काम होता है, लोगों को मिलकर जो काम होता है, वो बहुत अच्छी तरह से काम हो सकता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि उनके क्या क्या ज़रूरियात है, और मिलजुल कर जो काम होता है गवर्नमेंट की वो सहायता के बिना भी जो गांव वाले हैं वो अपना काम खुद कर सकते हैं। ये मैं बताना चाहूँगा कि गुजरात गवर्नमेंट में भी सुजलाम सुफलाम एक प्रोग्राम चलता है। 2018 से गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और पार्टिसिपेटरी जो फार्मर्स हैं वो लोग सब मिलकर डिसिल्टिंग का काम करते हैं, डीपनिंग स्लैक्स करते हैं, नई तालाबें बनाते हैं, चेक डैम भी बनाते हैं, चेक डैम का डिसिल्टिंग भी करते हैं। खाली मैं अगर आपको ब्यौरा दूँ, मेरे पास डिटेल थोड़ी है, तो पिछले 4 सालों में लगभग 60,000 काम अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और सब ने मिलकर काम किए हैं। और टोटली एक्सकेवेटेड जो अर्थ है 61 लाख क्यूबिक फीट का जो है वो डिसिल्टिंग हुआ है। और ये जो ज़मीन से जो खाद निकलता है पूरा वो फार्मर्स अपने घर ले जाते हैं, खेती बाड़ी में उपयोग करते हैं, तो उससे भी इनको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये मुथु साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, तो आपने मुझे मौका दिया उसके लिए भी धन्यवाद मैडम। थैंक यू। थैंक यू कीर्ति जी, थैंक यू त्रिवेदी जी। आप इसी तरह से कीप सपोर्टिंग द वाटर टॉक एंड टेक टॉक, एंड इट इज अ प्लेजर एंड एन ऑनर to be a part of this initiative and having you with us. Next hand raise, P. Dorje Gyamba. Please excuse me if I'm, announcing, if I'm not taking it rightly. और मुथु जी और उनके टीम को शत शत नमन आपके कार्य के लिए। इतना बढ़िया काम, देश में पानी पिलाना तो पुण्य का काम है, एंड सच ए वंडरफुल थिंग दे आर वर्क दे आर डूइंग, उनका एनजीओ। मैं इनको तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। मुथु जी, एक दो चीज़ें मेरे पास है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। जैसे आपने कैपेसिटी बिल्ड कर दिया
अब उसके बाद पानी को यूज कैसे करना है लोग, बिकॉज वो कैपेसिटी बिल्ट आपने लोगों के साथ ही मिल के किया। उसके बाद लोग उस पानी को यूज कैसे करते हैं, उसको मेंटेन कैसे करते हैं, ताकि ये आपका लंबे समय तक उनके आजीविका और उनके वाटर रिक्वायरमेंट को मीट करता रहे। ठीक है जी। इसमें मेरा ये सबमिशन है कि क्या इंडिविजुअल भारत सरकार ने एक नॉर्म्स बनाया है कि एक आदमी को रूरल और अर्बन में इतना पानी चाहिए प्रतिदिन अपनी जीविका चलाने के लिए। क्या इन लोगों के पास कोई मीटरिंग या इससे इनको अवेयरनेस है कि ये क्या पानी कंज्यूम कर रहे हैं, ये कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, वेदर दे आर यूजिंग इट जुडिशियसली। वन दिस इज विद रिगार्ड टू ड्रिंकिंग। जैसे हमारे मंत्री महोदय जी ने भी कहा था कि पानी जो यूज करते हैं, पानी तो यूज करने के बाद फिर आपके पास फिर पानी जो है दूसरे शेप में मिल रहा है, आप उसको रिसाइकल करके रीयूज करके अगेन, इफ नॉट पॉसिबल 100%, वी कैन गो अप टू सम परसेंट विच कैन अगेन बी यूज्ड इन द सेम फैशन, चाहे वो ड्रिंकिंग में हो, चाहे अदर चीज में हो, चाहे इरिगेशन सेक्टर में हो, किसी सेक्टर में यूज कर सकते हैं। इस तरफ आप लोग कैसे देख रहे हैं? तीसरा है, जैसे उस एरिया में कोई फसल लेते हैं, आपने कहा मोस्टली यू आर वर्किंग इन दिस ड्राउट प्रोन एरियाज, यहाँ फिर ये फसल, जैसे हमारे मंत्रालय ने सही फसल का एक बेड़ा उठाया है, इन चीजों को कैसे देखते हैं? कौन सा फसल होना चाहिए ताकि वो कम पानी यूज करें और जिससे उनको एक उनका जो सस्टेनेबिलिटी बना रहे? ये 3-4 चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्लीज मुथु जी। बस सर, हम ये भी चाहेंगे आप क्विक एक ब्रीफ में अपने खुद को भी आप एक बार इंट्रोड्यूस कीजिए। हाँ, मैं चीफ इंजीनियर हूँ सेंट्रल वाटर कमीशन में। मैं भी आपकी तरह एक देहात का रहने वाला हूँ। मेरा एरिया में बारिश बिल्कुल नहीं होता है। एक और पहलू है, जहाँ सर्दियों में बर्फ पड़ती है, उसी बर्फ से मेल्ट होके समर में हमें पानी मिलता है। मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया साहब। आपके जो क्वेश्चंस है वही पूरे के जैसे मैंने मेरा प्रेजेंटेशन दे रहा था, और जब वाटरशेड में मैंने बोला कि वाटर मैनेजमेंट और वाटर प्लानिंग के ऊपर काफी सारे इश्यूज आते हैं, एग्जैक्टली जो चीज मैंने बोली थी वही चीज आपने बताई है, जो 100% करेक्ट है। सर, ये बात सही है कि एक स्टेज पर आप लोगों को लेके जा सकते हो, एक स्टेज पर लोगों को लेके जाने के बाद में दूसरी स्टेज का रास्ता पार करना उस पहाड़ी का, उसमें दिक्कतें थोड़ी सी ज्यादा आती है। जब तक पानी की अवेलेबिलिटी होने तक लोग बहुत ज्यादा प्रतिशत देते हैं, एक बार अवेलेबिलिटी हो गई तो उसको यूज करने के लिए काफी सारे राजनीति यूज होती है, काफी सारे प्रेशर टैक्टिस यूज होते हैं, काफी सारी जिनकी जमीन सबसे पहले है, जिनकी ज्यादा है, जो पावरफुल है, वो अपने अपने हिसाब से उसको यूज करने की कोशिश करते हैं, उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ये आमतौर पर सब तरफ यही सिचुएशन है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि मैंने भी यही कहा कि हमारे लिए भी ये एक बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट आज भी है। ये मैंने पहले ही मेरे प्रेजेंटेशन में इस चीज को अलर्ट करके दिया था जो आपने सजेस्ट किया है, लेकिन इसको भले ही कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन निकालना, और दूसरा भी जो आपका क्रॉप पैटर्न का पॉइंट है वो 100% इससे मिलता जुलता है। क्रॉप पैटर्न में भी कितना भी आप एजुकेट करो, लेकिन मेरे को अगर गन्ना लगाना है तो मैं गन्ना ही लगाऊंगा। आप किसी को जाके कुछ बोलो, जो नियम होते हैं वो सब ऑर्डिनरी लोगों को लागू होते हैं, बड़े किसानों को नहीं होते, पावरफुल लोगों को नहीं होते हैं। तो इसके लिए वो अपने अपनी चलाते हैं, या ग्राउंड लेवल पर आमतौर पर ये होता है। ये बात मैं मानता हूं, और ये एक सबसे बड़ा, न केवल हमारे सामने, शासन के सामने, गवर्नमेंट के सामने, प्रशासन के सामने, एनजीओ के सामने एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। इस यक्ष प्रश्न को रिजॉल्व करने के लिए धीरे धीरे कोई ना कोई इसकी सक्सेस स्टोरीज हमको निकालनी पड़ेंगी। जो भी कुछ हमारे पास सक्सेस, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब हमारे वाटरशेड डेवलपमेंट के बुल्डाना में प्रोग्राम चल रहे थे, और जब मैं रूरल एरिया का टूर कर रहा था, तब मुझे वहां पता चला कि वहां ऐसे किसान हैं कि जो सिल्ट लेके नहीं जा सकते अपने घर पे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। जिनके पास पैसा है वो धनाधन रात दिन 1000 ट्रॉली, 2000 ट्रॉली, 10,000 ट्रॉली लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब मार्जिनलाइज जो लोग हैं, जिनको जरूरत है, जिनके पास पैसा नहीं है,
ऐसे लोगों को जो दिक्कत आती है, जो मैं जब तक मैंने वो टूर नहीं किया वो मेरे ध्यान में नहीं आता था पॉइंट। जब मैंने टूर किया ग्राउंड लेवल का तो मेरे ध्यान में वो पॉइंट आया। अभी उसको रिजॉल्व कैसा करना है, हमको अलग अलग टाइप के प्रयोग करके देखने पड़ते हैं। 3-4 प्रयोग करने के बाद में एक प्रयोग सक्सेस हुआ। वो क्या प्रयोग सक्सेस हुआ मैं आपको बताता हूँ। मैंने मीटिंग ली फार्मर्स लोगों की उस डिस्ट्रिक्ट के कि भाई आप आपके घर पे लेके जा रहे हैं, इतना इतना सिल्क लेके जा रहे हो, हम भी आपको फ्री में सिल्क दे रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे, तो फिर आप थोड़े से गरीब फार्मर जो होते हैं, किसान होते हैं, उनको आप फ्री में क्यों नहीं देते हैं? तो वो उनकी तरफ से मुझे कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। तो मैंने दूसरा ट्रायल लिया। वहां ट्रैक्टर लोगों की एसोसिएशन से, जो ट्रैक्टर लोग किसान के साथ एमओयू करके ट्रैक्टर से प्रोवाइड करते हैं, तो ट्रैक्टर लोगों को मैंने बोला, अरे भाई तुम यहाँ आके 4 महीना बिजनेस कर रहे हो, इतना बड़ा बिजनेस तुम्हारा होता है, तो तुम बिजनेस करो, हम नहीं बोल रहे, लेकिन तुम मेरे को एक कमिटमेंट दो, अगर तुम दिन भर में 25 ट्रॉली डालते होंगे तो 2 ट्रॉली हमारे गरीब किसानों में सबसे पहले फ्री डालो, अच्छा काम शुरू करो, वो भगवान की पूजा है ऐसा समझो, और फिर आगे का काम शुरू करो। मैं आपको बताता हूं कि ये बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में हमने सक्सेस किया, लेकिन इसको स्केल में लाने के लिए हमें दिक्कत हो रही है। हम उसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे हम इंडिविजुअल पानी के वाटर शेड के मैनेजमेंट में मैडम ऐसा होता है, देयर आर प्लेंटी ऑफ इंडिविजुअल सक्सेस स्टोरीज ऑफ वन विलेज, ह्यूज सक्सेस स्टोरीज है कंट्री में। जैसे हमारे यहाँ भी रालेगंज सिंधिया अन्ना हजारे की है, पोपटराव पवार की है, बहुत अच्छा काम उन लोगों ने किया, उनको मैं चरण स्पर्श करता हूं। लेकिन जब स्केलेबिलिटी की सवाल आता है, तब हमको वो एंगल को, वो चीज को स्केलेबिलिटी में कैसा डालना, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। तो आपके क्वेश्चंस क्रॉप पैटर्न या वाटर प्लानिंग या वाटर यूज या वाटर मैनेजमेंट के लिए 100% परफेक्ट है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं 2-3 अल्टरनेटिव बनाने की और उसको स्केल में डालने की। इतना ही इस विषय पर मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल। और मैं बताना चाहूंगी कि संगीता, सचदेवा जी, गणेश राज और बहुत सारे अलग अलग लोग आपको आपके काम के लिए बधाई दे रहे हैं और आपके प्रशंसा कर रहे हैं। एक और सवाल है गणेश राज जी का, जिनका कहना है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को या काम को शुरू करने से पहले क्या वहां पे जो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर रीजन में फॉर दैट पर्टिकुलर क्रॉप, और जो एक वाटर बैलेंस असेसमेंट है, क्या ये सब भी किया जाता है बिफोर टेकिंग अप एनी प्रोजेक्ट इन दैट रीजन और इन दैट एरिया? मैडम अभी तक हमने जो डिस्ट्रिक्ट लिए उसमें ऐसा असेसमेंट नहीं किया है। एक्चुअली हमने नहीं किया, जो नहीं किया वो बोलना चाहिए नहीं किया। जी बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसा असेसमेंट कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उससे क्या हो सकता है क्या नहीं है, इस बात की जानकारी अगर वो हमके देते हैं और इसमें सम्मिलित होते हैं, इसमें अगर आते हैं, तो विल बी वेरी हैप्पी कि हमारे लिए ये लर्निंग होगा। जैसे मैंने पहले ही बताया, हम ग्राउंड लेवल से आ रहे हैं, हम कोई वाटर के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बैठे हुए आए हुए सभी वाटर एक्सपर्ट्स को और एनजीओ को ये कहना चाहूंगा कि आपके अगर कुछ भी आप चीज से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपके नॉलेज से, आपके स्किल से, तो प्लीज इसमें अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप नेशनल वाटर मिशन के जरिए हमारे तक पहुंच सकते हो और हम आपका सहयोग लेके ही उसको आगे बढ़ेंगे। आज तक हमने इस विषय पर मैडम कुछ भी नहीं किया है ट्रूली। राज जी, जैसा कि मुथा साहब ने बताया, आप उन्होंने अपनी ईमेल आईडी भी शेयर किया था, आप वहां भी लिख सकते हैं, आप नेशनल वाटर मिशन को भी लिख सकते हैं, वाटर डाइजेस्ट को भी लिख सकते हैं, और हम ये आगे मुथा साहब के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करके, if there is anything which is adding value to the overall ongoing work, so that is most welcome from their side as well. Perfect. एक प्रदीप गुप्ता जी ने पूछा है कि is reducing the overall usage is more important or reducing the overall pollution more important? So before I give this, hand it over to you to answer, I would just quickly mention here, Pradeep Gupta ji, कि अभी इससे पहले जो अभी वाटर टॉक्स हुई हैं और वाटर टेक टॉक हुई हैं, उसमें बार बार इस बात पे जोर दिया जाता है कि 4 आवर्स 5 आवर्स, जिसमें से ये दोनों ही आवर को बराबर एक वेटेज दिया गया है, रिसाइकिल को भी, रिड्यूस को भी, और इसके अलावा भी बहुत बाकी के 4-5, टोटल ये 5 आवर्स को रिस्पेक्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स इन दैट. So all of them have their own place, but I still forward this query to Gupta ji, to Mutha Saab,
to answer. ओके, थैंक यू वेरी मच मैडम। मैडम, हर एक कॉइन आप हाथ में लेंगे तो उसके दो पहलू होते हैं, दो बाजू होते हैं, और दोनों भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऐसा है कि ये डिपेंड है कि जिस हर एक व्यक्ति की रुचि अलग अलग चीज में होती है, हर एक व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग अलग चीज में होता है। हम लोगों को हर चीज के लिए एक्सपर्ट्स लोग सब लोगों को लगते हैं। इसके लिए ये पहले या वो बाद में, वो पहले या ये बाद में, ऐसा नहीं है। आज इंडिया के लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है, और हर चीज करने के लिए अलग अलग, जैसे मैंने वाटरशेड में सबसे पहले ही बताया कि पहले हमने पानी का स्टोरेज बढ़ाया, फिर प्रॉब्लम आ गया, फिर क्रॉप पैटर्न, फिर वाटर यूजर एसोसिएशन, फिर उसको मार्केटिंग, फिर वो SGSG ग्रुप वगैरह, ऐसा एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, कोई भी डिटैच नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक एक व्यक्ति ने अगर एक पार्ट अपने कंधे पर लिया तो निश्चित रूप से ये सब कड़ियां जुड़ाई जा सकती है। और नेशनल वाटर मिशन ये कड़ियां जुड़ाने में अगर कामयाब होता है, और हमारे जैसे ऐसे सैकड़ों NGO एज आपके साथ में अगर जुड़ जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये बन सकता है। ये हर एक व्यक्ति के इंटरेस्ट की बात है। जब जो मिशन हम लोग लेके आ रहे थे, वो मिशन में हम वाटर का पहले काम कर रहे हैं, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट का भी काम है, यही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद मुथा साहब। और इसी के साथ अभी के लिए हमारे पास क्वेरीज जितनी थी हमने उन्हें टेकअप कर लिया है। और इसके अलावा भी अगर आप में से किसी की कोई क्वेरी है जो आप बाद में भी देना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं, सो यू कैन ऑलवेज राइट टू अस एंड वी अश्योर यू दैट योर क्वेरीज विल डेफिनेटली फाइंड द आंसर्स in the FAQ section of National Water Mission's website. So if there is anything which you couldn't ask today, you are free to write. Please write to us, write to National Water Mission, and all your queries will be answered. So with this, we end the question answer session, and I now request Devashri ma'am for her concluding remarks. अनुपमा जी, मुथा साहब को मेरे बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार। एक बात जो आपने कहा तो बहुत मुझे बहुत देर तक याद रहेगा, ये है कि क्रांति सरकार से नहीं लोगों से आती है। मेरे हिसाब से आपने जो भी बात कही उसका एक मूल मंत्र यही है कि क्रांति लोगों से आती है, और लोगों के साथ जुड़ना और उनको एम्पावर करना यही हमारा काम है। सो आपके इस टॉक से आई थिंक हम सबको बहुत बहुत इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन बहुत बढ़िया डायरेक्शन मिला है। हम मार्च से आपको पता है कि हम अपना जल शक्ति अभियान शुरू करेंगे। इस साल का जल शक्ति अभियान का फिर हम आगाज वर्ल्ड वाटर डे से करेंगे। तो उससे पहले हम चाहेंगे कि नेशनल वाटर मिशन की तरह से भी हम आपसे जुड़े कि इंस्टीट्यूशनली हम किस तरह से एक साथ काम कर सकते हैं, और किस तरह से आपकी जो इनिशिएटिव है वो फर्दर स्केल पे ले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू टू एवरीबडी हु जॉइंड अस टुडे। थैंक यू अनुपमा जी, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। थैंक यू। आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन दैट मुथा साहब आपको भी बताना चाहेंगे कि वाटर टॉक और टेक टॉक सीरीज में न सिर्फ भारत से बट अलग अलग देशों से लोग हमारे साथ जुड़ते आए हैं। इनफैक्ट आज की भी कुछ रजिस्ट्रेशंस मैंने सोचा मैं जरा एक बार चेक करती हूँ, तो वी हैड registrations from Philippines, we had Japan, Kenya and many other countries as well. तो थैंक यू सो मच। आपके काम को आपने सबके साथ शेयर किया, साझा किया, और ये सारा रिकॉर्डिंग भी फेसबुक पेज पे अवेलेबल है। सो इफ somebody has missed the initial part or any part of the overall water talk, you can always have a look at it and can listen to it again and again. So with this, we would like to end the program here, and we look forward to inviting you all in the next water talk and next water tech talk, which will be scheduled the next second Friday of the next month and third Friday of the next month. So stay with us and do contribute your bit by participating and doing your bit at your house, at your level, conserving water. Thank you. Thank you, everyone. Have a wonderful time. Thank you, Devashri madam. Thank you, Anupama madam. Thank you, Sajid ji. Thank you. Thank you. Thank you.